हाय दोस्तों, मैं यशवंत गौरव पूर्वांचल करियर क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जीके जीएस करंट अफेयर की श्रृंखला में बड़ा ही मजा आ रहा होगा आपको। यदि कोई समस्या भी हो तो आप सीधे कमेंट कर सकते हैं या डायरेक्ट हमें कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, तो उसका समाधान जरूर किया जाएगा दोस्तों। और आशा करते हैं आपको ये जो सेशंस हैं बहुत ही मज़ेदार लग रहे होंगे। सुबह सुबह उठकर पढ़ने में थोड़ा सा दिक्कत तो होती ही है दोस्तों, लेकिन जब सफलता पानी है दोस्तों तो मेहनत तो करना ही पड़ेगा। सफलता पाने के लिए थोड़ी सी मेहनत तो करनी ही पड़ेगी दोस्तों। तो चलिए हम चलते हैं अपने अगले सेशन पर दोस्तों। अगली टॉपिक हमारी जो है आपके सामने है, प्रश्नों के द्वारा हम ये श्रृंखला आपके सामने प्रोवाइड कर रहे हैं। तो चलिए शुरू किया जाए। तो ये थोड़ा सा छोटा कर दिया जाए ताकि आपको विजुअल रहे और कोई समस्या ना हो। और दोस्तों आइए, इस समय यूपी में बहुत ही बढ़िया लग रहा है कि चल जाएगा अपना ये सत्र, क्योंकि योगी बाबा हमारे आदित्यनाथ योगी जी बहुत बड़ी बड़ी घोषणाएं कर रहे हैं, बहुत बड़े बड़े सपने दिखा रहे हैं। क्योंकि 60,000 शिक्षक भर्ती के साथ 60,000 सिपाही भर्ती के साथ फिर 40,000 सिपाही भर्ती देने वाले हैं। और साथ ही साथ 60,000 सिपाही भर्ती के लिए कल ही अभी उन्होंने घोषणा कर दी है। और साथ ही आंगनबाड़ी में भी उन्होंने दिया है, टीजीटी में वैकेंसीज बढ़ाने की बात हो रही है। तो इस तरह से दोस्तों लग रहा है कि यूपी को भी बहुत अच्छा ही तोहफा मिलने वाला है, बहुत जल्दी ही संतुष्टि मिलने वाली है। जो यूपी के युवा बेरोजगार टहल रहे हैं वह भी जल्द से जल्द रोजगार प्राप्त कर लेंगे। तो दोस्तों सरकार इस समय मुस्तैद हो चुकी है, आयोग का गठन भी हो चुका है, शिक्षा सेवा चयन आयोग का भी गठन हो चुका है। तो दोस्तों ये क्रम चलता ही रहेगा। तो चलिए इसी क्रम में हम भाई हमारा भी पेपर आप लोगों का, हमारा का मतलब आप लोगों का पेपर तो आ ही गया है, तो उस क्रम में चला जाए आगे। पहला प्रश्न क्या है दोस्तों, कमेंट में उत्तर देना शुरू कर दिए होंगे आप लोग। चलिए शुरू करते हैं। ये पहला जो प्रश्न है दोस्तों आपके सामने, मई 2024 में किस राज्य सरकार ने गुटखा और पान मसाला पर 1 वर्ष का प्रतिबंध लगा दिया है? देखिए प्रतिबंध लगाया गया, 1 वर्ष का प्रतिबंध। कितने वर्ष का? 1 वर्ष का प्रतिबंध लगाया गया है दोस्तों, 1 वर्ष का प्रतिबंध। चलिए लगाया तो सही, सबसे पहले ये बताइए कि नो स्मोकिंग डे, नो स्मोकिंग डे कब मनाया जाता है? नो स्मोकिंग या नो स्मोक डे, यानी कि जिसे कहते हैं धूम्र पान निषेध दिवस, कब मनाया जाता है दोस्तों? किस तिथि को मनाया जाता है? तो यह 12 मार्च को मनाया जाता है, 12 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो 12 मार्च को मनाया जाता है, ये याद रखिएगा। और साथ ही साथ चलते हैं दोस्तों, आप देखते होंगे कि जब गुटखा खाने वाले लोग खाते हैं तो उसके पैकेट पे लिखा होता है स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, स्मोकिंग किल्स। यह जानलेवा है, लेकिन लोग फिर भी नहीं छोड़ते हैं। तो हमारा तो यही सिद्धांत है दोस्तों कि इन सब से कोई फायदा नहीं होने वाला है। यदि आपने पकड़ लिया है तो यदि मद्यपान करते हैं तो उतना ही कीजिए जितने में एंजॉय हो सके। एंजॉय से ज़्यादा करेंगे, अति किसी चीज़ में भी करेंगे तो वह आपके लिए बहुत ही नुकसानदेह होगा। चलिए आइए इस टॉपिक पर चलें। तो 1 साल के लिए प्रतिबंध किसने लगाया है दोस्तों? सबसे पहले तो ये याद रखिएगा, डे से महत्वपूर्ण है ये 12 मार्च। और किसने किया है दोस्तों? तो यह कदम, सुनहरा कदम किसने उठाया है? तो तेलंगाना ने उठाया है। किसने उठाया है दोस्तों? तेलंगाना ने उठाया है। चलिए तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपका मिल गया। किसने यह कार्य किया है? तेलंगाना ने किया है। चलिए आगे चलते हैं। ये रहा दूसरा प्रश्न आपका, आपके सामने, जल्दी से उत्तर दीजिएगा। आईआईटी मद्रास के स्टार्टअप अग्निकुल कॉस्मॉस ने 30 मई कॉस्मॉस पढ़े तो उसी में इंग्लिश में फ्रॉम निकल गया। 30 मई 2024 को सिंगल पीस 3 डायमेंशन नहीं है दोस्तों, ये 3 डायमेंशन है। क्या है? ये 3 डायमेंशन है, ठीक है। 3 डायमेंशन यानी कि 3D प्रिंटेड इंजन वाला दुनिया का पहला रॉकेट किस नाम से लॉन्च किया है दोस्तों?
तो ये बताइए 3D प्रिंटेड, 3D का मतलब यह होता है दोस्तों, यह जैसे कि हमारी ये स्क्रीन है, तो इसको सामने से देखें तो ठीक है, लेकिन अगर हम इसको इधर से भी देखें तो सही दिखना चाहिए, इधर से भी देखें तो सही दिखना चाहिए, हर तरफ से सही दिखना चाहिए दोस्तों। यह होता है 3D प्रिंटेड। ठीक है, तो 3D प्रिंटेड की बात आपके सामने हो चुकी है। तो चलिए इसमें देखते हैं इस प्रश्न का राइट आंसर कौन होगा दोस्तों। पहले तो इसमें देखिए, जो हम प्रश्न आपके सामने रखते हैं, जो भी प्रश्न रखते हैं, उस प्रश्न में कई आंसर होते हैं, कई क्वेश्चंस होते हैं, कई क्वेश्चंस होते हैं। जैसे देख लीजिए कि सबसे पहले तो ये 3D प्रिंटेड, जो ये अग्निकुल कॉस्मॉस का सिंगल पीस 3D प्रिंटेड इंजन बनाया गया है, कहाँ बनाया गया है, किस संस्था के द्वारा बनाया जा रहा है, तो वह है IIT मद्रास। पहली बात तो ये पहला प्रश्न बन गया। स्टार्टअप अग्निकुल कॉस्मॉस, ये स्टार्टअप जो किया गया अग्निकुल कॉस्मॉस इस नाम से है। फिर उसके बाद आगे चलेंगे, डेट क्या है उसकी, 30 मई 2024 है। डेट क्या है, 30 मई 2024 है। ठीक है, तो एक मिनट थोड़ा सा रुक जाइए। राहुल सर, राहुल सर, एक मिनट। तो आइए ये देखते हैं 30 मई 2024। ठीक है, 30 मई 2024। उसके बाद 3D डायमेंशन, मतलब इतने प्रश्न आपको इसमें से मिल गए। और बनाया क्या, रॉकेट इंजन बनाया है। क्या बनाया है दोस्तों, तो रॉकेट इंजन बनाया है। तो किस नाम से लॉन्च किया, हाँ किस नाम से लॉन्च किया है दोस्तों, तो अग्निकुल कॉस्मॉस से आपको तुरंत पकड़ में आ जाना चाहिए कि अग्नि बाण के नाम से बनाया है। किस नाम से बनाया है, अग्नि बाण के नाम से बनाया है। ठीक है, ये रहा आपका राइट आंसर। तो इसमें से 4-5 प्रश्न, मतलब ऐसे ऐसे प्रश्न रखे जाते हैं कि उसमें से आपको कितने प्रश्न मिल जाएंगे, सारी जानकारी प्रश्न में ही दे देते हैं हम, ताकि आपको इधर उधर ढूंढना ना पड़े। ठीक है, चलिए तो अग्निबाण नाम से 3D इंजन कहाँ लॉन्च किया गया दोस्तों, तो सीधे सीधे IIT मद्रास। किस नाम से है देख लीजिए, नाम अग्निबाण है। किस स्टार्टअप के द्वारा है, अग्निकुल कॉस्मॉस। किस डेट को है, 30 मई 2024 को। तो इस तरह से देखेंगे आपके पास कितना प्रश्न तैयार हो जा रहा है। तो इस तरह से आप तैयार करते रहिए, कितना मजा आएगा आपको। देखिए चलिए हम आपके साथ हैं, मजा आपको आना है, एकदम गारंटी है। हाल ही में अपने स्कूली पाठ्यक्रम में कृत्रिम बुद्धिमत्ता शामिल करने वाला देश का पहला राज्य बना है। सबसे पहले तो ये बताइए दोस्तों, कितने लोगों को यह समझ में आया कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्या है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता अगर हम यहीं पे कह दें AI इंटेलिजेंस, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये आपको अब समझ में आ गया होगा कि AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जब आपको समझ में आ गया दोस्तों, तो ये देखिए जितने भी आपके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, सब में AI लॉन्च कर दिया गया है। AI लॉन्च करने के साथ साथ DD नेशनल का जो चैनल था आपका, उसने AI एंकर भी लॉन्च कर दिया है। AI एंकर भी लॉन्च कर दिया है। प्रश्न हो सकता है पढ़ा चुके हैं या आने वाला है, हमने प्रश्न रखा है, पढ़ा चुके थे कि आने वाला है, ये आपको तय करना है। तो चलिए, तो हाँ पढ़ा चुके हैं, अभी कल की ही क्लास में पढ़ाया था हमने। ठीक है, शिक्षक दिवस पर आपको पढ़ाया था। तो क्या नाम था उसका, AI एंकर का नाम क्या है दोस्तों, क्रिस एवं भूमि नाम है। ठीक है, क्रिस एवं भूमि नाम था उसका AI एंकर का। ठीक है, ये भी जानकारी आप रखिए अपने पास। ये जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता है दोस्तों, कृत्रिम बुद्धिमत्ता का मतलब AI इंटेलिजेंस, AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अपने स्कूली पाठ्यक्रम में लॉन्च करने वाला, शामिल करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है दोस्तों, तो वह है आपका केरल। कौन है दोस्तों, केरल। जब यहाँ पे पाठ्यक्रम की बात करें तो सबसे साक्षर कौन है, सबसे साक्षर राज्य, साक्षरता में सबसे उल्टा हो गया, ये देखिए सबसे साक्षर राज्य कौन है दोस्तों, तो सबसे साक्षर राज्य आपका केरल है। केरल ने ही लॉन्च किया है। केरल ने ही एक बात और किया है, वन स्कूल, ये प्रोग्राम लॉन्च किया है दोस्तों, वन स्कूल वन IAS नाम से प्रोग्राम लॉन्च किया है दोस्तों। ठीक है, ये देखिए ये भी हो गया केरल में। अगर
आपराधिक मामलों में दर्ज किया जाए, एक रैंक दर्ज किया जाए तो दोस्तों केरल ही सबसे नंबर 1 पर है। आपराधिक मामले भी सबसे ज़्यादा कहाँ पर पाए जा रहे हैं दोस्तों, तो केरल में ही पाए जा रहे हैं। तो इस तरह से आप देखना चाहेंगे, अगर एक ही प्रश्न की इतनी व्याख्या करने लगेंगे तब तो हो गया। बहुत ज़्यादा प्रश्न भी नहीं लेते हैं ताकि ज़्यादा समय ना, ज़्यादा उबाऊ ना लगे आपको। तो चलिए जल्दी जल्दी कर लेते हैं जो भी बचा है अपना। तो ये देखिए ये हो गया। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपके सामने, अप्रैल 2024 में किस आईआईटी को, ठीक है, किस आईआईटी को भारत सरकार के पेटेंट कार्यालय से स्वदेशी रूप से विकसित हल्के कॉम्पैक्ट इन्वर्टर के रूप में पेटेंट प्रदान किया गया है। देखिए यह भारत का स्वयं का है, स्वयं का कार्यालय, स्वयं से देखिए कार्यालय से स्वदेशी रूप से पेटेंट प्राप्त हुआ है। पेटेंट का मतलब अपना नाम उस पर बना रहे, अपनी अधिकारिता उस पर बनी रहे, ठीक है। पेटेंट का मतलब यही होता है कि अपना अधिकार उस पर बना रहे, आपने जो बनाया है आपका अधिकार उस पर बना रहेगा, ठीक है। तो यह भारत ने बनाया है पहली बात। तो किस आईआईटी ने बनाया है, किस आईआईटी को मिला है यह, तो दोस्तों किस आईआईटी को मिला है जरा जल्दी से बताइएगा। तो इसमें कौन सा आईआईटी है आपके सामने है सब, आईआईटी मद्रास को। किसको मिला है दोस्तों, आईआईटी मद्रास को मिला है, ठीक है, हो गया। तो यह भी आपका आंसर हो गया। अब आईआईटी मद्रास को ही अभी कुछ और भी मिला था अभी इसके ऊपर, ठीक है। तो चलिए 3D प्रिंटेड इंजन, रॉकेट इंजन नहीं, रॉकेट इंजन, ठीक है, कहाँ पर बनाया गया, आईआईटी मद्रास के द्वारा। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपके सामने ये, हाल ही में केंद्र सरकार ने पूर्वोत्तर के किस राज्य में, पूर्वोत्तर की बात जहाँ 7 सिस्टर जिसको कहा जाता है, 7 सिस्टर जहाँ पर प्राप्त हैं आपको, जहाँ पे मिलते हैं देखने को, वहीं की बात कर रहा है जहाँ पे अपना सूर्योदय वाला राज्य है, जैसे कि अरुणाचल प्रदेश, जैसे कि क्या उत्तर ही है अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। सिक्किम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये सारे जहाँ है ये तो पूर्वोत्तर के ही भारत है ना, तो वहीं पर होगा कोई, तो वहीं पर देखते हैं। ये देखिए केंद्र सरकार ने पूर्वोत्तर के किस राज्य में भारतीय प्रबंधन संस्थान, ये देखिए भारतीय प्रबंधन संस्थान आईआईएम का फुल फॉर्म क्या हो गया दोस्तों, तो आईआईएम का फुल फॉर्म हो जाएगा इंडियन अब इंस्टीट्यूट भी बोलते हैं वो अलग बात है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, ये यहाँ ए लगाइए, यहाँ ई लगाइए, मैनेजमेंट, ठीक है, ये हो जाएगा। तो ये हो गया इसका फुल फॉर्म भी आपसे पूछ लेता है, कैट में पूछा हुआ है आईआईएम का फुल फॉर्म। तो ये हो गया आईआईएम का फुल फॉर्म भी हो गया, हिंदी नाम भी हो गया, ये सारी बातें हो गई। स्थापना को मंजूरी प्रदान की गई है कहाँ पर, किस पूर्वोत्तर में, तो ये बताइए असम के कामरूप नहीं दोस्तों, असम के कामरूप के मरामीटा। अब ये मरामीटा कहीं कहीं मराठीटा भी मिलता है दोस्तों, मराठीटा कहीं कहीं आपको मराठीटा मिलेगा, तो इस पर आप विवाद मत करिएगा हमसे, विवाद करेंगे तो भी क्या कर लेंगे, मतलब कर नहीं लेंगे। तो ये दोनों हम आपको बता दे रहे हैं ताकि आप घबराइएगा मत। बहुत कुछ कर सकते हैं आप, नेगेटिव कमेंट कर सकते हैं, लेकिन अच्छे बच्चे नेगेटिव कमेंट कहाँ करते हैं। चलिए तो ये देखिए मराठीटा, ठीक है, ये दोनों हो सकता है, तो कोई बात नहीं है, इससे छोड़ दीजिए। ये जानिए कि पूर्वोत्तर का कौन सा राज्य है, असम है। असम के कामरूप के मराठीटा में यह स्थापित किया गया है, ठीक है, स्थापित किया जाएगा। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि कौन, इसरो, संगठन यानी कि कौन, इसरो। अब ये जो इसरो है दोस्तों, इसको हमने बताया है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन स्पेस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन लिख दें, चलिए लिख दें, इंडियन स्पेस एंड रिसर्च, यही होगा ना, रिसर्च
ऑर्गेनाइजेशन, ये देखिए हमारा हाथ थोड़ा उल्टा भागता है, इसीलिए हम कहते हैं कि लिखना कम पड़े हमको। ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ये हो गया। इंडियन स्पेस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि क्या है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। तो इसका मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? तो मुख्यालय कहाँ बन जाएगा? बंगलुरु में बनेगा। कहाँ बनेगा दोस्तों? बंगलुरु में बनेगा, ठीक है। कहाँ बना? बंगलुरु में है, ठीक। चलिए अब आगे चलते हैं। तो ये इसरो 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन बनाने के लिए किस कंपनी को, अभी 3D प्रिंटेड इंजन जो बनाने की बात हुई है वह किस IIT को दिया गया है? IIT मद्रास को दिया गया है। किसको दिया गया है दोस्तों? IIT बनाने को किसको दिया गया था? अभी अभी बताएं किसको दिया गया था? हमारे दिमाग में कंफ्यूजन आ गया तो देख लिया जाए एक बार। 3D प्रिंटेड कहाँ गया? ये देखिए, सिंगल पीस 3D प्रिंटेड अग्निबाण नाम से, मद्रास। सही है, सही है। हमारे दिमाग में पता नहीं क्यों बॉम्बे घूम गया। अच्छा, बॉम्बे का एक और है ना, इसीलिए। चलिए हो गया, कंफर्म कर लिए। कंफर्म होना जरूरी है और किसी भी कंफ्यूजन में ना रहिए। चलिए ये हो गया। रॉकेट इंजन बनाने के साथ किस कंपनी को दिया गया है दोस्तों? तो विप्रो को दिया गया है। किसको दिया गया है? विप्रो को दिया गया है, ठीक है। अब विप्रो के मालिक कौन है दोस्तों? विप्रो के मालिक कौन है? तो अजीम हासिम नहीं दोस्तों, हासिम, अजीम हासिम प्रेम जी। इनका नाम बड़ा प्यारा है, इनका नाम बड़ा प्यारा है दोस्तों। क्या नाम है इनका? असीम हासिम प्रेम जी। विप्रो के मालिक हैं और विप्रो कंपनी को ही 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन बनाने का क्या मिला है? ठेका मिला है, ठीक है। ये देखिए, तो ये हो गया। किसके द्वारा मिला है? तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा मिला है। चलिए आगे चलें अगले प्रश्न पर। नासा, अच्छा नासा अमेरिका का है, इसरो इंडिया का है। नासा अमेरिका का है, इसरो इंडिया का है। निसार क्या है दोस्तों? निसार दोनों का संयुक्त रूप है। किसका किसका? नासा प्लस इसरो, नासा प्लस इसरो दोनों का मिक्स मर्ज करेंगे तो निसार बनता है, ठीक है। निसार बना है और निसार द्वारा क्या कार्य किया जा रहा है दोस्तों? ये आपके लिए कमेंट वर्क है। क्या कार्य किया जा रहा है, क्या अनुसंधान, क्या शोध किया जा रहा है निसार के द्वारा, यानी कि नासा और इसरो संयुक्त रूप से किस मिशन पर कार्य कर रहे हैं, इसका आप कमेंट करके हमें नाम बताइएगा, ठीक है। बहुत ही प्यारा सा सवाल आपके लिए। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। 4 अप्रैल 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, सबसे पहले आपकी राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू जी हैं। पहली महिला जनजातीय राष्ट्रपति हैं ये दोस्तों। जनजाति से बिलोंग करती हैं। किस जनजाति से बिलोंग करती हैं? तो संथाल जनजाति से बिलोंग करती हैं, ठीक है। तो ये देखिए, अब कहाँ पर कैंसर रोगियों के लिए उपयोगी भारत की पहली घरेलू, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये आपके लिए। पहली घरेलू जीन थेरेपी, कैंसर उपयोगी, देखिए कैंसर के रोगियों के लिए उपयोगी क्या है? पहली घरेलू जीन थेरेपी CRT सेल थेरेपी, ठीक है। थेरेपी कहाँ पर लॉन्च किया ये वाई रहेगा। थेरेपी कहाँ लॉन्च किया जा रहा है दोस्तों? किस राष्ट्र को समर्पित किया, राष्ट्र के किस राज्य को समर्पित किया जा रहा है? तो कहाँ पर समर्पित, किसे समर्पित कर रहा है ये हमारा राष्ट्र जो है? तो यह समर्पित है आपके IIT बॉम्बे को। किसे समर्पित है दोस्तों? तो यह IIT बॉम्बे को समर्पित है, ठीक है। चलिए अच्छा, ये भी बता दीजिएगा J&K कैंसर हॉस्पिटल संस्थान कहाँ है? J&K कैंसर हॉस्पिटल कहाँ पर है दोस्तों? इसका भी आप कमेंट करके नाम बताइएगा, इसीलिए आपके सामने यह प्रश्न रखे हैं। चलिए अगला प्रश्न क्या होगा? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 4 मार्च 2024 को नई दिल्ली में आयोजित डिप कनेक्ट 24
डिस्कनेक्ट 24 के दौरान रक्षा प्रौद्योगिकियों में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए, यानी कि नवीनता को बढ़ावा देने के लिए किस योजना की शुरुआत की है दोस्तों? तो किस योजना की शुरुआत की है? तो यह अपने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। सबसे पहले तो ये जानिए कि रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह है। किस डेट को? तो 4 मार्च 2024 को। कहां पर? नई दिल्ली में। कहां पर दोस्तों? नई दिल्ली में आयोजित डिस्कनेक्ट 24 के दौरान इन्होंने क्या दिया है दोस्तों? नवाचार को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना शुरू की है? तो यह दिया है अदिति योजना का नाम ही है। क्या नाम है दोस्तों? अदिति नाम है। चलिए आगे चलते हैं। तो इतने प्रश्न इसमें छिपे हुए हैं, चाहे वह डेट से पूछ ले, चाहे उसके स्थान से पूछ ले, चाहे फिर किस योजना के द्वारा यह लॉन्च किया गया है, बनाया गया है, तो वह भी पूछ सकता है। तो आपसे जो भी पूछे आप आराम से बता सकते हैं। 5 जून 2024 को विश्व पर्यावरण दिवस, ये तो सभी लोग जानते हैं। इसके आगे क्या है? के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, प्रधानमंत्री को भी सभी लोग जान रहे हैं, पेड़ लगाने के आह्वान के साथ किस अभियान की शुरुआत की है? तो ये मजेदार है। किस अभियान की शुरुआत की है? ये सारी चीजें आप जान रहे हैं, लेकिन किस अभियान की शुरुआत की है दोस्तों? तो यह है एक पेड़ माँ के नाम। एक पेड़ माँ के नाम अभियान शुरू किया है दोस्तों। तो ये बताइए कौन सा पेड़ लगाकर इन्होंने यह अभियान शुरू किया है? कौन सा पेड़ लगाकर इन्होंने यह अभियान शुरू किया है मेरे प्यारे दोस्त? तो यह इन्होंने पीपल का पेड़ लगाकर, किसका पेड़ लगाकर? पीपल का पेड़ लगाकर यह अभियान शुरू किया है दोस्तों। अब ये बताइए कि कितने पेड़ इस वर्ष कितने पेड़ लगाए जाने चाहिए दोस्तों इस योजना के तहत? तो इस योजना के तहत उनका मानना है कि इस वर्ष 80 करोड़ पौधे लग जाने चाहिए। 2024 में कितने पेड़ लग जाने चाहिए दोस्तों? तो 2024 के अंत तक 80 करोड़ पेड़ लग जाने चाहिए। अब तक कितने लग चुके हैं? अब तक उम्मीद की जा रही है कि 50 करोड़ पेड़ इस योजना के तहत लगाए जा चुके हैं। अब बताइए, इतना तो हो गया। अब ये बताइए 2025 तक का कितना उद्देश्य है, लक्ष्य कितना है? 2025 तक कितने पेड़ लगाने के लक्ष्य रखे गए हैं दोस्तों? तो यह भी आपके सामने हम बता दे रहे हैं आपको। 140 करोड़। कितने? तो 140 करोड़ पौधे लगाने का क्या किया गया है? लक्ष्य रखा गया है। कब तक? 2025 तक। 24 की बात करेंगे 80 करोड़। कौन सा पेड़ लगाया गया था? पीपल का। अभियान का नाम क्या है दोस्तों? एक पेड़ माँ के नाम। यह दोस्तों योजना हमें बहुत ही पसंद आई है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए, या फिर ये जो पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है उससे बचने के लिए हमें पौधों की ही जरूरत है। ठीक है, शुद्ध हवा प्राप्त करने के लिए पौधों की ही जरूरत पड़ती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। भारतीय मूल की महिला अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स 5 जून 2024 को, यह भी 5 जून 2024 की ही बात है, को किस अंतरिक्ष मिशन द्वारा तीसरी बार इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर पहुंची हैं? देखिए, कोई एक बार नहीं पहुंच रहा है। सुनीता विलियम्स जो हमारी भारतीय मूल की महिला हैं, ये कितनी बार पहुंच चुकी हैं दोस्तों? 3 बार पहुंच चुकी हैं। कितनी बार पहुंच चुकी हैं? तीसरी बार पहुंच चुकी हैं स्पेस स्टेशन पर। तो ये बताइए किस अंतरिक्ष मिशन के द्वारा? तो यह है दोस्तों बोइंग स्टारलाइनर मिशन। अब देखिए, इसमें 3 ऑप्शन ही नहीं है, तो वन लाइनर ही बन गया आपका। क्या हो गया? बोइंग स्टारलाइनर मिशन। कौन है दोस्तों? तो सुनीता विलियम्स है। कितनी बार जा चुकी हैं? कितनी बार पहुंच चुकी हैं? सौभाग्य प्राप्त हुआ इनको तीसरी बार जाने का सौभाग्य। किस समय, तिथि क्या है? तो 5 जून 2024 है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या होगा दोस्तों? हाल ही में कहां पर भारत का पहला आयुर्वेदिक कैफे खोला गया? आयुर्वेदिक कैफे खोला गया दोस्तों, यानी कि आयुर्वेद को बढ़ावा दिया जा रहा है। किसको बढ़ावा दिया जा रहा है? आयुर्वेद को बढ़ावा दिया जा रहा है। उसके लिए यह कैफे खोला गया है दोस्तों। यह कैफे कहाँ खोला गया है? तो अपने राजधानी नई दिल्ली, भारत की राजधानी नई दिल्ली में खोला गया है दोस्तों। यह कैफे कहाँ खोला गया है? तो नई दिल्ली में खोला गया है। चलिए अगले प्रश्न पर चलें। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं।
ये देखिए मई 2024 में रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, अच्छा बॉर्डर, ये देखिए बॉर्डर्स है, क्या है, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा जारी नवीनतम वार्षिक विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की कौन सी रैंक है। अब कितने देश इसमें शामिल होते हैं दोस्तों, इसमें 180 देशों की सूची होती है। कितने देशों की सूची होती है, 180 देशों की सूची होती है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की रैंक पूछा है दोस्तों, जारी कौन करता है, तो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स मतलब इनके लिए कोई सीमा नहीं है, ठीक है, इनके लिए कोई सीमा नहीं है, या कहीं पर भी जाकर रिपोर्ट कर सकते हैं, सूचना ले सकते हैं, ठीक है। चलिए सूचना ले सकते हैं, और इसमें इनकी रैंक कौन सी है दोस्तों, तो रैंक बतानी है आपको, बताइए जरा रैंक कौन सी है। तो इनकी रैंक दोस्तों यह है 159, यानी कि 159वीं रैंक है। तो दोस्तों अब सोच लीजिए 180 देशों में 159वीं रैंक होना कितनी अच्छी बात है। अगर कहें तो अच्छी बात को आप अपने हिसाब से समझ लीजिए, अच्छी हम क्यों कह रहे हैं। तो अच्छा एक और ये बताइए 176वां स्थान किसका है, 129वां स्थान किस रैंक में है, 126वां स्थान किस रैंक में है। तो दोस्तों 126वां स्थान खुशहाली रैंक में है, किसमें है, खुशहाली सूचकांक में रैंक है हमारी भारत की, खुशहाली सूचकांक में भारत की रैंक 100 कितनी है, 26वीं है। 129वां किसमें है दोस्तों, तो यह जेंडर गैप में है, किसमें है, जेंडर गैप में है, जेंडर गैप इंडेक्स में है। जेंडर गैप इंडेक्स में सूचकांक कितना है, 129 है। बचा है 176 दोस्तों। 176 क्या है दोस्तों, तो 176 यह आपका पर्यावरण प्रदूषण सूचकांक है, पर्यावरण प्रदूषण सूचकांक है। अभी बात हुई है पर्यावरण प्रदूषण, पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो दोस्तों 5 जून को मनाया जाता है। मोदी जी ने पौधे लगाकर या क्या किया था, आह्वान किया था, एक पेड़ माँ के नाम अभियान भी शुरू किया था। और देखिए इस पर्यावरण प्रदूषण सूचकांक में भारत की रैंक कितनी है दोस्तों, तो 176वीं रैंक है। सोच लीजिए कितने गंदे हो गए हैं भारत के लोग, इसीलिए कहा जा रहा है कि पेड़ लगाओ जीवन पाओ, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, ये चारों का चारों हमने बता दिया, आपके सामने चारों हैं। और इस प्रश्न का जो राइट आंसर था दोस्तों वह क्या है, वह है 159। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की रैंक 159वीं है, खुशहाली में 124 है, और विश्व ये लैंगिक समानता सूचकांक में 129वीं है, और पर्यावरण प्रदूषण सूचकांक में 176वीं है। तो ये रहा आपके पास चारों ऑप्शन। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, भारतीय सेना के तीनों अंगों के बीच, भारतीय सेना के तीनों अंगों मतलब जल थल वायु, ठीक, उसमें संयुक्तता और सुधार लाने के लिए उद्देश्य से पहला त्रिसेवा सम्मेलन 8 अप्रैल 2024 को नई दिल्ली में किस नाम से आयोजित किया गया है। नई दिल्ली में किस नाम से आयोजित किया गया है दोस्तों, तो यह है आपका परिवर्तन चिंतन के नाम से यह लॉन्च किया गया है, यह सम्मेलन शुरू किया गया है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, केंद्रीय, देखिए 2 बार लिख दिया गया है, एक केंद्रीय हटा दीजिए। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, केंद्रीय मंत्री कौन है, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 4 मार्च 2024 को कहां पर भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन किया है दोस्तों। तो कहां पर यह आयोजन किया गया है, कहां पर उद्घाटन किया गया है इसका, ग्रीन, जितने भी 4-5 प्रश्न तो आपके पर्यावरण से ही जुड़े मिल गए हैं आपको। हाइड्रोजन पायलट प्लांट, क्या है, प्लांट है, ठीक है। ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहां पर शुरू किया गया है दोस्तों, किस नाम से शुरू किया गया है और कहां पर शुरू किया गया है, तो यह उद्घाटन जहां पर किया गया है दोस्तों जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड हिसार हरियाणा में किया गया है। कहां पर किया गया है, जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड हिसार हरियाणा में किया गया है, ठीक है। तो चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, 14 प्रश्न हो गए हैं, 15वें प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। तो 15वां प्रश्न क्या है,
महाराष्ट्र के सांगली जिले के छोटे कस्बे मिरज में बनाए जाने वाले किन वाद्य यंत्रों को 30 मार्च 2024 को भौगोलिक संकेतक प्रदान किया गया है दोस्तों? तो किसको भौगोलिक संकेतक प्रदान किया गया है दोस्तों? तो इसमें आपके सामने ये देखिए सितार और तानपुरा। क्या है दोस्तों? सितार और तानपुरा को भौगोलिक संकेतक। अब पहली बात तो यह है कि भौगोलिक संकेतक किसे कहते हैं? भौगोलिक संकेतक क्या है दोस्तों? तो इसको शॉर्ट फॉर्म में आप लोग जानते होंगे कि जीआई टैग को ही हिंदी में भौगोलिक संकेतक कहते हैं दोस्तों। और इसका मुख्यालय अगर पूछ लिया जाए, रजिस्ट्री पूछ लिया जाए कहां पर होता है, तो यह होता है आपका दोस्तों कहां पर होता है? कहां पर होता है? जल्दी कमेंट कीजिए, यह हम लिख दे रहे हैं आपके लिए। कहां पर है? चेन्नई में है। कहाँ है दोस्तों? तो चेन्नई में है। अब चेन्नई में कहाँ? ये क्या बोलते हैं आपका, तमिलनाडु की चेन्नई में, ठीक है, तमिलनाडु चेन्नई में, ठीक है, ये हो गया। अब ये बताइए कि जीआई का पूरा फुल फॉर्म क्या है? तो ये हमने अभी पिछले वीडियो में भी बताया था, जियोग्राफिकल इंडेक्स। क्या बताया था? जियोग्राफिकल इंडेक्स बताया था, ठीक है। चलिए ये हो गया। तो किस वाद्य यंत्रों को मिला है दोस्तों जीआई टैग? तो सितार और तानपुरा को मिला है। यूपी किस जीआई टैग में अग्रणी है दोस्तों? तो यूपी को 6 जीआई टैग और मिलने की वजह से यूपी के 75 जीआई टैग हो गए। 75 जीआई टैग हो गए। 75 जिले और 75 जीआई टैग। कितने और मिले हैं? कितने यूपी को कितने नए जीआई टैग मिले हैं दोस्तों? तो यूपी को 6 और जीआई टैग मिलने से इसकी संख्या, इसके जीआई टैगों की संख्या कितनी हो गई दोस्तों? तो 75 हो गई। कितनी हो गई? 75 हो गई। अब ये बताइए 75 जिले और 75 जीआई टैग हो गए किसके पास? यूपी के पास। इसी से इसको याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर चलें। अगला प्रश्न, भारत सरकार ने 2019 में संसद में पारित किस विवादित कानून को मार्च 2024 में लागू कर दिया? तो ये बताइए कि 2019 से संसद में यहाँ विवादित था यह कानून, इसको क्या कर दिया गया? लागू कर दिया गया। कब लागू किया गया? मार्च 2024 को लागू किया गया, ठीक है। किसको लागू किया गया है दोस्तों? तो यह आपका है सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, CAA। क्या है दोस्तों? CAA यानी कि CAA, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट। इसी को क्या किया गया है दोस्तों? लागू किया गया है। अब ये बताइए, आपके सामने परिवर्तन चिंतन है तो इसको रहने दीजिए। बोइंग स्टार लाइनर मिशन है, तो ये भी एक मिशन है, यह भी आप जानते रहिए। लेकिन ये बताइए, आपको ये बताना जरूरी है दोस्तों कि अपराजिता बिल क्या है। अपराजिता बिल दोस्तों एकदम करंट का प्रश्न है, आपको जानना बहुत जरूरी है कि ये अपराजिता बिल है क्या। अपराजिता वुमेन एंड चाइल्ड बिल, एंटी रेप बिल है। क्या है दोस्तों? एंटी रेप बिल है। इसको हम लिख दे रहे हैं पूरी तरीके से। क्या है दोस्तों? अपराजिता। इसको जानते रहिए क्योंकि यह बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है आपके लिए, क्योंकि पूछ सकता है। अपराजिता वुमेन एंड चाइल्ड बिल, ठीक है, ये हो गया। ये इसका पूरा नाम हो गया। और किस सरकार के द्वारा दोस्तों? तो पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल की सरकार, किसके कौन है दोस्तों? तो ममता बनर्जी जी है ना, ममता बनर्जी जी द्वारा यह पारित किया गया है दोस्तों। अब कौन सी डेट है दोस्तों? डेट क्या है? डेट क्या है जल्दी बताइएगा, डेट क्या है मेरे प्यारे मित्रों? तो यह है 3 सितंबर। क्या है दोस्तों? 3 सितंबर। 3 सितंबर को यह बिल पास किया गया है दोस्तों। यह बिल 3 सितंबर को पास किया गया है। इसे एंटी रेप बिल कहते हैं। इसकी खासियत क्या है दोस्तों? इसकी खासियत यह है दोस्तों कि अपराध सिद्ध होने पर 10 दिन में अपराधी को फांसी दे दी जाए। 10 दिन में अपराधी को फांसी। ये कानून हमें बहुत अच्छा लगा दोस्तों।
ये जो बिल पास हुआ है, ये जो कानून पास हुआ है दोस्तों, यह हमें भी बहुत अच्छा लगा है। तो 10 दिन में अपराध सिद्धि के 10 दिन में ही, अब अपराध सिद्धि के लिए कितने दिन दिए जा रहे हैं दोस्तों? अपराध सिद्धि के लिए 21 दिन दिया जा रहा है। 21 दिन के ही अंदर आपको यह ढूंढना पड़ेगा कि उसका अपराधी कौन है, या अपराधी में जिसको गिरफ्तार किया गया है, यदि उसके खिलाफ अपराध सिद्ध हो जाता है तो 10 दिन के अंदर में ही उसको फांसी दे दी जाए। यह हमें भी बहुत अच्छा लगा दोस्तों। इससे तो कम से कम अपराधियों का मनोबल टूटेगा, जो मनोबल बढ़ा हुआ था मनोबल टूटेगा, डरेंगे कम से कम। तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलिए। हाँ, ये आप याद रखिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, या करंट का प्रश्न है और आपसे पूछ सकता है, इसीलिए इसके बारे में हमने बता दिया। परिवर्तन चिंतन तो त्रिसेवा वाला है ना, तो अभी पीछे ही बताया बोइंग स्टार लाइनर, ये जो अभी बताया मैंने सुनीता विलियम्स वाला, तीसरी बार बनी है बोइंग स्टार लाइनर्स मिशन, ठीक है, ये भी मैंने बता दिया। तो इनको बताना उतना जरूरी नहीं था जितना अपराजिता बिल बताना जरूरी था, मैंने बता दिया। और ये जो 2019 में फंसा हुआ, संसद में फंसा हुआ कानून था, उसको मार्च 2024 में लागू कर दिया गया, ये भी हो गया। चलिए ये प्रश्न भी समाप्त हो गया आपका, प्रश्न नंबर 16 था। अगले प्रश्न पर चलें। वह देश जहां से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए पिछले दिनों भारत सरकार द्वारा ऑपरेशन इंद्रावती चलाया गया था दोस्तों। ऑपरेशन इंद्रावती कहां पर भारतीयों को जहां पर भारतीय फंसे थे निकालने के लिए चलाया गया दोस्तों? तो हैती में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन इंद्रावती चलाया गया था। यूक्रेन में फंसे भारतीयों को लाने के लिए दोस्तों कौन सा मिशन चलाया गया था? तो यूक्रेन में गंगा मिशन चलाया गया था। यूक्रेन के लिए कौन सा मिशन चलाया गया था दोस्तों? तो गंगा मिशन चलाया गया था। उसी के साथ अगला चलेंगे, अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को बाहर लाने के लिए देवी शक्ति, कौन सा मिशन चलाया गया था? देवी शक्ति मिशन चलाया गया था। देवी शक्ति नहीं दोस्तों, शक्ति है, ठीक है, शक्ति मिशन चलाया गया। म्यांमार में फंसे लोगों को निकालने के लिए कौन सा मिशन चलाया गया था? तो म्यांमार में फंसे हुए लोगों को निकालने के लिए दोस्तों करुणा मिशन चलाया गया था। क्या कौन सा मिशन चलाया गया था? करुणा मिशन के तहत कार्य हुआ था, ठीक है। चार के चारों मैंने आपको बता दिए, 4 ऑप्शन रखे थे, चारों ऑप्शन मैंने बता दिए थे। अब ऑप्शन दोस्ती, ऑपरेशन दोस्ती, दोस्त ऑपरेशन कहाँ का है दोस्तों? ये आप कमेंट करके बताएंगे। ऑपरेशन दोस्त किस देश के लिए चलाया, किससे संबंधित है? चलिए ये आप बताएंगे, यह किससे संबंधित है? ये प्रश्न आपके लिए संबंधित है। तो ये 4 मैंने बता ही दिए और ये 5वां आपके लिए, ठीक है। आपके लिए क्या है? कमेंट वर्क हमारी तरफ से क्या होता है? कमेंट वर्क आपके लिए होता है, होमवर्क नहीं, हमने कमेंट वर्क दिया है, कमेंट कीजिए। चलिए जल्दी बताइए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न 18वां प्रश्न, भारत का पहला सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट, सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट दोस्तों मार्च 2024 में कहां पर स्थापित किया गया है? तो यह आपका धोलेरा गुजरात में जो, अब बार बार बताने में अच्छा भी नहीं लगता, जल्दी से ओरली बता दे रहे हैं। गुजरात में कौन सा चक्रवात आया है? अस्ना चक्रवात आया है। किस सागर में? अरब सागर में। नाम किसने दिया? तो आपके पाकिस्तान ने नाम दिया है, ठीक है, इतना जानते रहिए। बाकी और जानकारियां पिछली वीडियो में आप देख सकते हैं, मैंने पूरी जानकारी उस पर दी हुई है। एक अलग से भी वीडियो बनाया हुआ है, अगर आप पूरी जानकारी लेना चाहते हैं तो अलग से वीडियो भी बनाया है। आप सर्च करेंगे मेरा नाम यशवंत गौरव, सर्च करेंगे यशवंत सर सर्च करेंगे तो उसमें वीडियो आपके जो प्लेलिस्ट होती है उसके नीचे मिल जाएगा, ठीक है। चलिए आगे अगला प्रश्न, महाराष्ट्र सरकार ने 2023 महाराष्ट्र सरकार ने 13 मार्च 2024 को अहमदनगर का नाम परिवर्तित करके क्या रख दिया है दोस्तों? तो क्या रख दिया गया है? तो यह नाम रख दिया गया है आपका अहिल्यानगर। अहमदनगर का नाम महाराष्ट्र सरकार ने, ये जो अहमदनगर नाम था इसको 13 मार्च 2024 को परिवर्तित करके अहिल्यानगर रख दिया गया। क्या नाम रख दिया दोस्तों? अहिल्यानगर रख दिया है, ठीक है। चलिए तब अगले प्रश्न पर चले। अगला प्रश्न क्या है ये देखिए, भारतीय नौसेना में 13 मार्च को वो भी था अभी पिछला वाला जो नाम बदला गया, तो यह भी 13 मार्च है। 13 मार्च 2024 को तटवर्ती समुद्र, तटवर्ती नहीं है, तटवर्ती समुद्री जल में पनडुब्बी रोधी ऑपरेशन के लिए किन 2 जहाजों को शामिल किया है दोस्तों? अब ये बताइए किन 2, बताना क्या है इसमें, तो एक ही ऑप्शन ही है,
किन दो जहाजों को शामिल किया है दोस्तों? इसको तो एक और बना देना चाहिए था, इसके बाद दोनों लिख देना चाहिए था ना। चलिए कोई बात नहीं, ऑप्शन बनाने की क्या जरूरत, बस आप याद कर लीजिए। INS अग्रम, क्या नाम है? अग्रम, ये है। और दूसरा क्या है दोस्तों? INS अक्षय, ये नाम है दोस्तों। ठीक है, ये दो नाम हैं, दो जहाजों को शामिल किया गया, यही दोनों जहाज हैं। जहाज लिखने में हमारा थोड़ा सा हाथ तंग है दोस्तों, हम लिखते कुछ और है, लिखा कुछ और जाता है। अगर गलती से कभी कुछ लिख दें तो कमेंट करके उसको शुद्ध कर दीजिएगा, ठीक है, हम उसको सुधार लेंगे, लेकिन बोलते शुद्ध हैं। ठीक है, चलिए, तो आज का सेशन कैसा लगा दोस्तों? आशा करते हैं बड़ा अच्छा लगा होगा, और कमेंट करके आप जरूर बताइएगा, और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा ताकि वह भी करंट अफेयर और जीके जीएस से एकदम अद्यतन रहें। ठीक है, जिस तरह से मौसम विभाग विज्ञान ने अद्यतन रहने के लिए क्या लॉन्च किया है दोस्तों? दामिनी और मेघदूत ऐप लॉन्च किया है, उसी तरह से करंट अफेयर में अद्यतन रहने के लिए आप हमारे पूर्वांचल कैरियर क्लासेस में यशवंत सर की क्लास जरूर देखा कीजिए, मतलब हमारी क्लास जरूर देखा कीजिए दोस्तों। बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।